अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन किराम, मेरा थंबनेल पढ़ के बहुत सारे लोगों के ज़हन में यह सवाल आ सकता है कि पाकिस्तान और भारत किसी एक मामले पे इकट्ठे कैसे हो सकते हैं। ये कैसे हो सकता है कि जब जहां पर बात कोई ऐसी जहां पर लफ्ज जंग आ जाए और वहां पर पाकिस्तान और भारत के इकट्ठे होने की बात हो, ना तो ये बात जहन तस्लीम करता है, ना ही हकीकत तस्लीम करने को दिल करता है, और ना सच्ची बात यह है कि इस तरह का वाक़या को हमें माजी में देखने को मिलता है। लेकिन जब इंटरेस्ट नाज़रीन इकराम इकट्ठे हो जाएं, जब चीज़ें इकट्ठी हो जाएं, जब आपको ये लगे कि सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ेगा या सर्वाइवल के लिए आपको काम करना पड़ेगा, तो फिर बहुत बड़े जानी दुश्मन भी किसी एक मकाम पर आके इकट्ठे हो जाते हैं और फिर जो है वो सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं और एक दूसरे के साथ देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कुछ इसी तरह की सूरत हाल नाज़रीन इकराम इस वक्त भारत और पाकिस्तान की नजर आती है, क्योंकि अब इस वक्त एक जंग छिड़ चुकी है और जंग भी छिड़ी है किससे? उन ममालिक से जिनमें ज्यादातर मुसलमान ममालिक हैं। अब यह बात आपको ज्यादा कंफ्यूज करेगी कि मुसलमान मुल्कों से किसी किस्म की जंग हो रही है, और यह जंग से मुराद गोला बारूद हथियार वाली जंग नहीं है, बल्कि यह ऑयल वॉर है। इस वक्त आप जाके लिखेंगे ऑयल वॉर तो आपको बहुत सारी खबरें देखने को मिल जाएंगी और आपको पता चलेगा कि इस वक्त यकीनी तौर पर बहुत मसला इंटरनेशनली खराब हो चुका है और ऑयल वॉर बड़े बड़े मुल्कों के दरमियान छिड़ चुकी है, जिसमें दुनिया के दरमियान जो है वो दो डिवीजन हो चुकी हैं, एक इस तरफ और दूसरी इस तरफ हो चुके हैं। और नाज़रीन किराम, इस ऑयल वॉर के अंदर, जंग के अंदर, जिसमें ज्यादा मुस्लिम ममालिक शामिल हैं, मतलब जिसमें ईरान है, जिसमें इराक है, जिसमें जो है वो सऊदी अरेबिया है, ये तमाम ममालिक के खिलाफ जो इत्तेहाद, एक काइंड ऑफ इसे इत्तेहाद ही कहना चाहिए, उसमें पाकिस्तान और भारत इकट्ठे होते नजर आते हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत बल्कि इनके साथ चीन भी जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये पूरी गेम क्या है, कहानी असल में है क्या, इसमें मैं से ऑयल वॉर में क्यों पाकिस्तान और भारत को इकट्ठा कह रहा हूं, और क्या वाकई ही, और सिर्फ ये बातों की हद तक नहीं है नाज़रीन इकराम, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को जारी कर दिया गया है और अपने जो टैंकियां जो जंगों के लिए भरी जाती हैं उन्हें खाली किया जा रहा है। तो ये पूरा मामला क्या है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, और मैं आपको बताने वाला हूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में सिचुएशन क्या चल रही है, पाकिस्तान और भारत जो है वो आपस में कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले सुनिएगा, ये ऑयल वॉर क्या जा रही है, या ऑयल वॉर है क्या, और ये किस तरह से असर अंदाज हो रही है पाकिस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर, और इनसे जो तेल की जंग है वो आगे किस तरह से बढ़ती चली जा रही है। देखिए नाज़रीन इकराम, जब कोरोना आया था तो कोरोना में क्या हुआ था कि फैक्ट्रियां चूंकि बंद हो गई, प्रोडक्शंस बंद हो गई, पूरी दुनिया को आपको पता चलने के लिए, दुनिया की फैक्ट्रियां चलने के लिए आपको ऑयल की जरूरत होती है, गैस की जरूरत होती है। तो जब कोरोना आया तो फैक्ट्रियां बंद हो गई, वहां पे प्रोडक्शन होना बंद हो गई, चीजें जब रुक गई तो डेफिनेटली उसकी वजह आपको पता, फिर फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी थी। उसके बाद फिर ऑयल की कंजम्पशन रुक गई। अब ये किसी भी जगह पर जो मार्केट का असूल होता है उसे कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई रूल। जब डिमांड ज्यादा होती है तो और सप्लाई कम होती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं, जब सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो कीमतें घट जाती हैं। इसी रूल के तहत इंटरनेशनली हुआ क्या कि तेल की कीमतें पूरी दुनिया के अंदर नीचे गिर गईं, क्योंकि डिमांड थी नहीं, सप्लाई तो उसी हिसाब से ऑयल रिफाइनरी से रिफाइन होकर आ रहा था। फिर क्रूड ऑयल रिफाइनरीज को पीछे छोड़ भी दो तो जो क्रूड ऑयल जिसे हम जो है ना वो रॉ, जैसे कच्चा तेल भी कहते हैं, क्रूड ऑयल इसे कहा जाता है, जो काले रंग का होता है, बाद में प्रोसेस करके उसे अलग अलग किया जाता है। असल में पर बैरल इसकी कीमत $18-19 फी बैरल तक आ गई। यह तारीख की काइंड ऑफ सबसे कम तरीन कीमत थी, क्योंकि तेल धड़ाधड़ आई जा रहा था और इसकी सप्लाई जो है थी नहीं। अब जो ऑयल पैदा करने वाले मुल्क थे उन्हें ओपैक कंट्रीज कहा जाता है, जिसमें मुख्तलिफ मुल्क जो है ना वो शामिल हैं, ठीक है, और इन्होंने मिलकर अपनी एक तंजीम बनाई हुई है। तो इन ओपैक कंट्रीज को नाज़रीन किराम बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इनकी मार्केटें क्रैश कर गई और इनके लिए चीजें जो है वो बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि अब बिजनेस जो है ना वो करना बड़ा मुश्किल हो गया था। और सम टाइम मतलब ऐसा भी हुआ मार्केट के अंदर के नेगेटिव के अंदर चला गया, यानी कि मुफ्त क्रूड ऑयल मुफ्त मिलने लगा, इतना काम खराब हो गया, अब ये लॉस हो गया, ठीक है। तो ओपैक कंट्रीज ने ओपैक प्लस और कंट्रीज हैं, उन सबसे मिलकर इन्होंने जनाबे वाला एक डिसीजन लिया और ने कहा कि इस तरह से तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, मतलब हम करें क्या, इससे तो चीजें जो है वो बहुत खराब हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें कुछ जो है ना वो कदम उठाने चाहिए। तो इन्होंने नाज़रीन किराम मसनूई तौर पर उसकी प्रोडक्शन को रोक दिया, ठीक है, यानी कि ऑयल की जो प्रोडक्शन हो रही थी
जो ऑयल निकाला जा रहा था, उसी रूल को याद रखिएगा जो रूल मैंने शुरू में आपको बताया कि डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो कीमत जो है वो बढ़ जाती है। फिर डिमांड कम हो और सप्लाई ज्यादा हो तो कीमत घट जाती है। तो इन्होंने डिमांड को तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, देखें वो तो फैक्ट्रियां चलेंगी तो वो बनेगा ना, ये सप्लाई को कंट्रोल कर सकते थे। तो ओपेक कंट्रीज ने ये किया कि इन्होंने ऑयल निकाला, मतलब सादा सादा लफ्जों में डिमांड एंड सप्लाई कहूं तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुओं से तेल निकालना छोड़ दिया। अब उसकी प्रोडक्शन कम हो गई। अब डिमांड एंड सप्लाई जो है वो एक जितनी थी, तो ऑयल की जो कीमतें हैं वो रुक गई। फिर जब कोरोना खत्म हुआ तकरीबन, तो जब फैक्ट्रियां खुलना शुरू हुई तो इन्होंने उसको होल्ड ऑन किया। अभी भी जो है उसकी प्रोडक्शन बढ़ा नहीं रहे, एक खास हद तक प्रोडक्शन को रोके हुआ है। और उससे क्या हो रहा है कि तेल की कीमतें धड़ाधड़ ऊपर जाना शुरू हो गई। अब पूरी दुनिया में सप्लाई तो जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है। ओपेक कंट्रीज जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने उसको होल्ड ऑन किया हुआ है, उसकी प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा नहीं रहे हैं। इससे हो क्या रहा है कि ऑयल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं और ऊपर चली जाती हैं, और इसका असर आपको पता है पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ रहा है। अब मीनवाइल कुछ मुल्कों ने यह फैसला किया कि भाई इस तरह से तो हम ज्यादा चलने नहीं देंगे, ठीक है। सबसे पहले अमेरिका ने कहा कि भाई आप जरा सप्लाई खोलें, आप जरा मतलब प्रोडक्शन इसकी ज्यादा करें, चीजें बेहतर करें, काम बड़ा खराब हो गया है, हालात बड़े खराब हो गए हैं। तो ठोक के उन्होंने जो बाइडेन को जवाब दिया, उन्होंने कहा भाईजान अगर आप तेल की ज्यादा पैदावार चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम तेल ज्यादा मतलब निकालें, तो आप अपना निकाल लेना, हमें क्यों कहते हैं। अब यहां के ऊपर नाज़रीन किराम, इन मुल्कों ने यह फैसला किया कि इसके बारे में कुछ करें। तो इन्होंने इसका हल यह निकाला कि जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व होते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व क्या होते हैं, अब जंगों के लिए मुल्कों ने तेल संभाल के रखा होता है, ठीक है। जंग हो जाए या कोई कहत आ जाए या कोई ऐसा काम हो जाए कि ओपेक कंट्रीज हड़ताल कर दें, तो हर मुल्क के पास कईयों के पास 8-10 दिन का, कईयों के पास ज्यादा जो है ना वो दिन का तेल पड़ा होता है। उस तेल को इंतहाई बुरे वक्त में इस्तेमाल किया जाता है। तो अमेरिका ने ऐलान किया जी हम उस स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जो हमारे पास पड़े हैं, हम उनमें से क्या करेंगे, हम तेल जो है उसकी सप्लाई को बेहतर करना शुरू कर देंगे, हम उसको निकालना शुरू कर देंगे। अब इसी तरह से नाज़रीन किराम, भारत ने क्या किया, इन्होंने अपने 5 मिलियन बैरल ऑयल जो उनके स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व पड़ा हुआ था, उसको इन्होंने रिलीज कर दिया। और उसको जब इन्होंने मार्केट में रिलीज किया और उसके बाद आपने देखा थोड़ी सी कीमतें जो है वो थोड़ी डाउन होना भी शुरू हुई हैं। इस पे अमल करते हो, इससे पहले अमेरिका ने 50 मिलियन बैरल ऑयल अपने ऑयल रिजर्व से जो है वो फारिग किया था, मतलब बाहर निकाला था। अब बात समझिएगा होगा क्या, इसका मतलब ये हुआ, अब इस बात को मैं अगर सादा सादा समझूं, पाकिस्तान के तनाजुर में मैं आपको समझाऊं, तो चूंकि पाकिस्तान के ऊपर भी इसका असर है और डेफिनेटली पाकिस्तान भी उन मुमालिक में शामिल है जो कि ये चाहेंगे कि अगर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को खाली भी थोड़ा सा करना पड़े या थोड़ा सा जो है ना वो निकालना पड़े, तो भी ये ऑयल की कीमतें नीचे आए। क्योंकि दूसरी जानिब रशिया है, दूसरी जानिब सऊदी अरेबिया है, दूसरी जानिब जो है ओपेक कंट्रीज हैं, ठीक है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे यार ये क्या है, किसी जगह पे ये दोस्त हैं, किसी जगह पे ये मतलब फड्डा चल रहा है। तो याद रखिएगा नाज़रीन किराम, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक बुनियादी असूल है, एंड दैट इज इकोनॉमिक्स, ठीक है। रुपया, रोकड़ा, डॉलर, पैसा ये बोलता है, जहां पर होगा आपके इंटरेस्ट जो हैं वो वहीं पर होंगे। तो पाकिस्तान में उन ममालिक में से शामिल है जो ये चाहता है, अभी तक पाकिस्तान ने फैसला नहीं किया कि हमें अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को जो है वो खाली करना चाहिए या नहीं किया करना चाहिए, लेकिन भारत ने 5 मिलियन बैरल तेल जो है वो उसमें से निकाल दिया है, ताकि अगर उन्होंने सप्लाई को रोका हुआ है, यानी कि प्रोडक्शन रोका हुआ है और तेल उस तरह से नहीं आ रहा, तो हम अपने आप से जो है वो तेल देते थे। याद रखिएगा भारत के पास कुल मिला के 7 दिन की सप्लाई पड़ी है, 7 से 8 दिन। अगर खुदा ना खास्ता जंग शुरू हो जाए और ये बाहर से तेल ना आए, तो ये पाकिस्तान से 7 से 8 दिन तक लड़ सकते हैं, ठीक है। उनमें से एक दिन की, यानी कि 5 बिलियन बैरल का मतलब है कि एक दिन का तेल जो है वो इन्होंने उठा के बायर मार्केट में फ्लो कर दिया है, मार्केट में चला गया है। इसका मतलब यह है कि ये जंग से बेहतर इस वक्त जो है ना वो ये चाह रहे हैं कि थोड़ा तेल की कीमतें आ जाए, और इसका मतलब यह भी होता है कि अगले कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान और भारत आपस में जंग नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं इसका कोई मुआहिदा हो गया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके ऊपर कुछ सिग्नेचर्स हो गए हैं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। चूंकि हालात इस तरह से हैं तो ये काम जो है वो नहीं किया जाएगा। सो दिस इज रियली हैपनिंग राइट नाउ, और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल पैदा हो गई है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी रही होगी और आपको इससे जो है वो चीजें समझने में मदद भी मिली होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।